नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आई है जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि JMI से। JMI ने अपनी PhD एडमिशन जो पॉलिसी में एक बड़ा चेंज किया है। 50% मुस्लिम रिजर्वेशन अब अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी नहीं रहा बल्कि ऑप्शनल हो गया है। इस पर छात्रों और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मिलता जुलता रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग इसे पॉजिटिव चेंज मान रहे हैं जबकि कुछ लोग इसे जामिया के माइनॉरिटी स्टेटस पर अटैक बता रहे हैं। तो चलिए पूरी डिटेल में बात करते हैं, क्या ये नया एडमिशन पॉलिसी चेंज अच्छा है या बुरा। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो 12 नवंबर 2024 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी जिसमें PhD एडमिशन ऑडियंस 9 में से एक इम्पॉर्टेंट शब्द बदला गया करेगा, यानी कि विल डू को कर सकता है, यानी कि मे बी में चेंज कर दिया गया। पहले जामिया की PhD एडमिशन में 50% सीट्स मुस्लिम के लिए रिजर्व होती थी, पर अब यूनिवर्सिटी के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया गया है। मतलब जामिया अब अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा कि ये रिजर्वेशन देना है या फिर नहीं। इसे पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, लेकिन साथ ही मुस्लिम कोटा वीकन जो है होने की चिंता में बढ़ गई हैं। आइए अब जानते हैं जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या लिखा है। पहले पॉलिसी में लिखा था 50% सीट्स मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होगी। अब पॉलिसी में लिखा है एडमिशन देते वक्त फैकल्टीज डिपार्टमेंट JMI रिजर्वेशन पॉलिसी को ध्यान में रख सकते हैं, यानी अब ये फोर्सफुली लागू नहीं होगा, बस एक ऑप्शन है होगा। इसके अलावा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेस्ट एशिया का क्या कहना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये चेंज जैसे ही अनाउंस हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि ASEAN ने इस पर ज़बरदस्त विरोध किया। उनका कहना है कि ये एक जानबूझकर मुस्लिम स्टूडेंट्स के जो है अधिकारों पर हमला है। एशिया कहते हैं कि जामिया एक कंसल्टेशनल जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जिसमें लॉ के मुताबिक 50% रिजर्वेशन देना। ये नया रूल डेलिबरेटली इस पॉलिसी को वीकन कर रहा है। एशिया कहते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है बल्कि सिस्टमेटिकली मुस्लिम स्टूडेंट्स के एक्सक्लूशन जो है बढ़ाने की कोशिश में है। आइए अब जानते हैं, एम्प्टी सीट्स पर भी बवाल हो गया है, तो क्या मुस्लिम स्टूडेंट्स को इग्नोर किया गया। एशिया ने कुछ शॉकिंग डेटा भी रिलीज़ किया है। इसमें इंग्लिश डिपार्टमेंट 2024-25 एडमिशन डेटा के मुताबिक 15 नॉन मुस्लिम स्टूडेंट को एडमिशन मिला। सिर्फ 12 मुस्लिम स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया गया और 17 सीट्स भी जो है अभी भी खाली हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 11 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को एडमिशन मिला और सिर्फ 6 मुस्लिम को जो है एडमिशन दिया गया। इसके अलावा 14 सीट जो है वो अभी भी इसमें खाली हैं। इसके अलावा MMAJ अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक 8 सीट्स खाली हैं और जो है सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च के मुताबिक 5 सीट्स खाली हैं। एशिया का आरोप है कि अगर मुस्लिम स्टूडेंट अवेलेबल हैं और सीट्स खाली हैं तो उनको एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा, ये जानबूझकर किया गया एक्सक्लूजन है। आइए अब जानते हैं कि एशिया की क्या मांग है, ये चेंज वापस लेना चाहिए या फिर नहीं। एशिया ने अपनी डिमांड रखी है कि 50% मुस्लिम रिजर्वेशन पॉलिसी को वापस लाया जाए। अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट एलिजिबल हैं तो उसकी सीट्स खाली ना छोड़ी जाए। इस इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। इसके अलावा एडमिशन को इसका जवाब भी देना पड़े। एशिया ने अनाउंस किया है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक प्रोटेस्ट और जो है रेसिस्टेंट जो है चलता रहेगा। क्या ये चेंज सही है या नहीं, ये पॉलिसी एक बड़े डिबेट का मुद्दा बन गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिजर्वेशन में बैलेंस लाने की कोशिश है जबकि कुछ लोग इसे डेलिब्रेट जो है अटेम्प्ट बता रहे हैं तो वीकन मुस्लिम स्टूडेंट्स का राइट्स। मुझे लगता है कि अगर सीट्स खाली छोड़ दी जा रही हैं जबकि एलिजिबल मुस्लिम स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं तो ये एक गंभीर सवाल उठता है। स्टूडेंट्स को ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये चेंज किस वजह से किया जा रहा है। आपका क्या मानना है, क्या ये पॉलिसी फेयर है या फिर अनफेयर? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और edu9 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही और एजुकेशनल रिलेटेड अपडेट्स के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।